बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सुहेल अहमद क्रिस्टन रियल एस्टेट से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं वीकली अपडेट जो है वो शेयर करूँगा और पूरे वीक में क्या मार्केट के साथ जो है वो सूरत हाल रही और प्रॉपर्टी के हालात कैसे रहे और स्पेशली डीएचए लाहौर में इस टाइम जो रेट चल रहे हैं फाइलों के, प्लॉट्स के, फेसिस के। तो ये आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और ओवरऑल हर मार्केट के ऊपर हम बात करेंगे कि इस टाइम हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहाँ पे करनी चाहिए। अगर हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमें कितनी देर के बाद इसमें फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें आज हम बात करेंगे आपके साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल का बटन भी लाजमी दबाएं। तो मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने फाइलें ली हुई हैं और वो समझते हैं कि जी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो उन लोगों के जो है वो बेहतर मशवरा तो यही है अभी होल्ड रखें, क्योंकि फाइलें जो हैं बहुत ज़्यादा मार्केट जो डाउन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। इस बात का हमें भी अफसोस है और ये जो है मार्केट जो है वो दिन ब दिन जो है नीचे ही जा रही है, बेहतरी की तरफ जो है वो अब देखते हैं कि कब ये बेहतर होती है। इसमें एक और भी मैं आपको बात बताते चलूं कि आया कि इसमें मॉनेटरी स्कीम जो है वो आ रही है या आईएमएफ जो है इस बजट में आईएमएफ के कहने पे हुकूमत ने टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर लगाती है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने टाइम के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो ये कहाँ पे करनी चाहिए, कौन से बजट में कहाँ पे कोई चीज लेनी चाहिए। तो वीडियो थोड़ी सी आज लंबी होगी लेकिन आप इसको अगर सारी वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। खासकर उन लोगों के लिए कि जो लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ जो फाइल्स या प्लॉट लेके रख छोड़े, तो उनके लिए एक फायदेमंद वीडियो होगी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ डीएचए लाहौर की। तो डीएचए लाहौर में अगर हम फाइल्स की बात करें, जैसे कि फेज 13 है, फेज 10 है, फेज 7 है, फेज 9 में फाइल्स मार्केट में जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो इस टाइम क्योंकि फेज 10 में काफी ज्यादा हलचल हुई, पिछले एक महीने में काफी ज्यादा इसमें काम हुआ, बेल्टिंग के बोर्ड लगे, उसके बाउंड्री वाल्स डीएचए करने जा रहा है, इसका मेन गेट लगाने जा रहा है। तो अब ये बेल्टिंग कब होगी इसका अभी फिलहाल कोई टाइम फ्रेम नहीं आया। इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीने के बाद भी हो सकती है। अब डीएचए पे डिपेंड करता है उन्होंने जो बोर्ड लगाए हैं, अब वो कितनी जल्द से जल्द की बेल्टिंग करने जा रहे हैं। बेल्टिंग के आया सारी होगी, कम होगी, इसका भी फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। जैसे ही इसका कोई खबर आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर दी गई। फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका है क्योंकि रेट इसके फिर थोड़े से नीचे आए हैं। 5 मरला 30 लाख 31 लाख के करीब आपको एफिडेविट मिल जाता है। इसके अलावा 8 मरला जो है वो तकरीबन 43-44 के करीब है। 10 मरला जो है वो 53 के अराउंड बोट है और 1 कनाल का जो इस टाइम एफिडेविट है वो 99 और 100 के करीब आपको मिल जाता है। 2 कनाल का जो है वो इस टाइम जो रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 230 235 के करीब है। मैं स्पेशली मैं फेस के कमर्शियल के ऊपर आपको थोड़ा सा बताता चलो। अगर 2 से 3 साल के लिए आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आप जो मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो करीबन 3 से 4 साल के अरसे के लिए, 5 साल के अरसे के लिए अगर आप करते हैं तो इसको आप डबल नहीं ट्रिपल मुनाफा आपको होगा और आपको इसमें अच्छा खासा फायदा भी होगा। तो कमर्शियल जो है इस टाइम एक 55-56 के करीब 4 मरला आपको मिल रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है और एक बड़े कम बजट में 4 मरला कमर्शियल डीएचए लाहौर में ये एक जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा तोहफा है। इसके अलावा फेज 13 के रेट बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डीएचए वालों को या स्पेशली जो इसके जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस लगा है, जस्टिस जो हमारे हैं आजकल काजी फायजा, इनको चाहिए कि फेज 13 का, क्योंकि 2024 का इसका टाइम फ्रेम था और 2024 की आधा गुजर चुका है। अभी तक मुतासरीन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमारे फाइल्स का क्या बनेगा, ये किधर शिफ्ट करेंगे और ये हमें कहीं पैसे वापस ना कर दें। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर परेशान है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से भी, डीएचए से भी, कि इसका मसले का कोई हल निकाला जाए जल्द से जल्द। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें प्लॉट्स के ऊपर, तो फेज 9 प्रिज्म एक अच्छा इस टाइम जो है हॉट फेवरेट फेस बना हुआ है। लोकेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से उसमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशन आ चुका है। रेट क्योंकि इस टाइम कहीं भी आप लेते हैं, टाइम फ्रेम को नहीं देखे, अगर कहीं भी आप लेते हैं तो फेज 9 प्रिज्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, घर बनाने के हिसाब से एक अच्छा
इसमें आपके लिए टाइम है। फेज 7 की अगर बात करें तो फेज 7 को जो है वो एक पीक रेट जा चुका है, उसके ऊपर एंड यूजर है उसके ऊपर, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं 67% वो भर चुका है और 30% अब खाली है, और उसमें रेट जो है वो एक अच्छे हो चुके हैं। उसमें अगर आप फौरी घर बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा टाइम है इसके लिए आप लोगों के लिए। फेज 7, फेज 8 और फेज 6, 5 वो तो एक जो रेट मार्केट में एक फिक्स हो चुके हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें और मार्केट में डीएचए क्वेटा, डीएचए मुल्तान, डीएचए गुजरांवाला, डीएचए भावलपुर, तो ये सारे प्रोजेक्ट इस टाइम जो है वो नीचे आए हुए हैं, और इन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट अपने अपने इलाके को अगर आप देखें तो इन तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट है डीएचए में, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको कम से कम आप लोगों का टाइम फ्रेम में बताऊंगा 2 से 3 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें जो है वो तकरीबन तकरीबन डबल ट्रिपल फायदा होगा। ये एक मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, मेरे ख्याल में ये हार्डली और 2-4 महीने 6 महीने के बाद ये जो एक बूम सा आया हुआ है, एक परेशानी से आई हुई मार्केट में, ये तमाम की तमाम परेशानी खत्म हो जाएगी अगर इसमें अगर हुकूमत इसमें बजट के बाद अमनेस्टी स्कीम दे देती है, तो ये एकदम से इसमें ऐसे गुब्बारा भरना है और मार्केट ने एकदम से ऊपर जाना है, शूट करना है। तो ये एक टाइम है, इससे आप लोगों के पास अगर पैसे हैं, स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट के लिए, क्योंकि ओवरसीज क्लाइंट को मैं जो है वो ज़्यादा डील करता रहा हूँ, और ओवरसीज क्लाइंट माशाल्लाह हमारी इस वीडियो को देखते भी हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा टाइम है। आप अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीएचए लाहौर है, डीएचए मुल्तान है, डीएचए गुजरांवाला है, डीएचए भावलपुर है, डीएचए क्वेटा है, इन सब में रेट बहुत ज्यादा नीचे है, इन सब से आप फायदा उठा लें। मेरे ख्याल में बजट में कोई ऐसा कोई नया टैक्स सुनने में नहीं आ रहा, कोई बहुत ही ज्यादा लश्करी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो लगेगा, लेकिन अगर 2-4 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है या इससे कम है, करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर इतना कोई मेरे ख्याल में कोई नया टैक्स लगने नहीं जा रहा। तो अगर इसमें स्कीम आ जाती है एमनेस्टी स्कीम, तो फिर तो ये एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जितना मुश्किल टाइम था प्रॉपर्टी का हमने गुजार लिया, और मेरे ख्याल में अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और हम सब का भी काम चलेगा, और जिन लोगों के पैसे डूबे इंशाल्लाह उनका भी जो है वो पैसे दोबारा रिटर्न आएंगे। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, हमें दें अपनी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।